कोई दिक्कत नहीं है ना। सरकार से? कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। बाबत कौन शिकायत है, दुनिया खुश है। क्या बात है, बाबा से कोई शिकायत नहीं, दुनिया खुश है। सरकार जो है वो अपने उस पर चल रही है, ये ना खरीदो वो ना खरीदो, ये करो वो करो। बोर्डिंग चार्जेस थे पेट्रोल का रेट कितना है? 30 रुपये है। 30 रुपए है। हाँ। कहाँ से जानकारी मिली सर आपको? ये तो हमारे एक मोदी जी के राज में तो हो ही रहा है, अब क्या बताया जा सकता है। बस यही है, धीरे से पूछ निकाल ले, हाथी के पैर के नीचे आ गई है तो और क्या कर सकते हैं। ये तो भैया गलत है, ये तो भैया गलत है। बहुत बढ़िया। बाबा से कोई शिकायत नहीं थोड़ा है। और महंगा हो जाए ठीक है। चलिए चलिए। नमस्ते, मैं हूं मधुर मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, निडर होकर बेबाकी से उठाने वाला प्लेटफॉर्म न्यूज़ विद मधुर। देश भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत लगभग 90 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखाई पड़ने लगा है। ऑफिस जाने वाला कर्मचारी हो, ऑटो चालक हो या फिर रोज बाइक से सफ़र करने वाला कोई स्टूडेंट, हर कोई बढ़ते खर्च से परेशान नजर आ रहा है। विशेषज्ञों के माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहा। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खाने पीने से लेकर के रोज़मर्रा की तमाम चीज़ों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी कब तक इस बढ़ती महंगाई का बोझ उठाएगा और क्या आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल पाएगी या नहीं। बस इसी सवाल को लेकर ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए मैं खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लोगों के बीच जाकर के उनकी राय जानने की कोशिश की कि आखिर जनता इस बढ़ती महंगाई को लेकर क्या सोचती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब आम आदमी की जेब पर साफ तौर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के डालीगंज पेट्रोल पंप पर है। दोस्तों, आइए सीधा जानते हैं पब्लिक से कि क्या कुछ उनकी जेब पर असर पड़ा है और किस तरीके से उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है ये जो प्राइस हाइक हुआ है। हेलो सर। हेलो सर, जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरीके से असर पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोल का डायरेक्ट इफेक्ट भले उतना ना पड़े, लेकिन ये जो डेली यूज़ के कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, ये ज़्यादा तकलीफ दे रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रक से सब्जी फल रोज़मर्रा की चीज़ें सब आती हैं, वो महंगी होंगी, ज़्यादा तकलीफ उससे हो रही है। जी, क्या लगता है कि महंगाई अभी और बढ़ने वाली है? ये इंटरनेशनल इशू है, ये नेशनल इशू नहीं है। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन इन द ईस्ट इंडिया। हालात सुधरेंगे वैसे ही यहाँ पर असर दिखाई देगा। ऐसे हालातों में सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सरकार तो कर रही है अपनी तरफ से जो कुछ भी हो पा रहा है। कैसे काम कर रही है सरकार? मीडिएशन ही कर सकते ना, यहाँ मध्यस्थता ही तो कर सकते हैं। हम लोग लड़ाई में डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते। जी जी जी, बिल्कुल। मध्यस्थता चल रही है, बातचीत चल रही है। सुपर पावर्स का टकराव है तो इसमें कुछ बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकते। बस यही है, धीरे से पूछ निकाल ले, हाथी के पैर के नीचे आ गई है तो और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप एक आम आदमी की जेब को प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं प्रभावित। हम लोग तो डेली पेट्रोल का काम रहता ही है, कहीं ना कहीं प्रभावित कर ही रहे हैं। वो कहाँ है क्यों? और क्या बताएं, बताइए। क्या लगता है सरकार से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद क्या करेंगे, अब ये तो वर्ल्ड वाइड ही बढ़ रहा है पूरा इन्फ्लेशन जो पेट्रोल को लेकर के है। अब इसमें इंडिया बहुत समय तक के रोका उन्होंने प्राइस को। अब ये हो सकता है इलेक्शन की वजह से हो, जो भी हो, लेकिन जो रेट था वो तो वर्ल्ड वाइड ही बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन जो है वो ईरान वॉर की वजह से जो पूरी दुनिया था। क्या लगता है कि ऐसे माहौल में जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी अच्छा है विकल्प, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हमारी इंडिया में खुद ही मेड होती है और पेट्रोल के लिए हम लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरी कंट्री के ऊपर। और बस इलेक्ट्रिसिटी में अभी इतना ज़्यादा कंप्लायंस नहीं है लेकर के हम लोगों को, क्योंकि टोटली थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है पेट्रोल व्हीकल पे भी, क्योंकि लॉन्ग टूर के लिए इतना जो है कम्फर्टेबल। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर कुछ और भी कस्टमर हैं जो कि अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे उनकी राय लेना चाहेंगे। सर का जरा सामने शूट कर लीजिएगा। हाँ जी, क्या नाम है? क्या नाम है भाई?
राज भाई ये बताइएगा, जो पेट्रोल डीजल के लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई कीमतों को लेकर के? किस तरीके से आम आदमी की जगह ये तो बढ़ रही है, थोड़ा सरकार को देखना चाहिए हम लोग के बारे में भी, बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई। तो सरकार को देखना चाहिए ये आम आदमी के बारे में भी। और यहाँ पर इसी के साथ में कुछ और भी जो कस्टमर हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे। हेलो सर, जी बताइए। क्या नाम है सर? विनीत। विनीत जी, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी की जेब को प्रभावित कर रहे हैं? अरे ये तो भैया गलत है, ठीक है ना। बाकी बढ़ रहा है तो उसके लिए तो भाई कम ही होना चाहिए, बल्कि बढ़ रहा है कम होना चाहिए। क्या क्या लगता है कि ऐसे दौर में जब प्राइस हाइक हो रहा है, पेट्रोल डीजल पे लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं आम आदमी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं आम हो सकता। क्योंकि ये पेट्रोल भैया हम लोग सबके लिए नहीं सही है ना। कुछ लोग बैटरी ले रहे हैं, वो तो अपने सेफ्टी के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो ख़राब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, दादा, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, प्राइस हाइक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी की जेब पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है? बस जनता पे प्रभाव पड़ रहा है, जनता ही उसको वो करेगी। सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है वो अपने उस पर चल रही है, ये ना खरीदो, वो ना खरीदो, ये करो, वो करो, भाई यही सब है। जनता पे पड़ रहा है बोझ। क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कुछ कारण लग रहे हैं आपको कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार को सोचना चाहिए। क्या लगता है कि इस समय जो प्राइस हाइक हो रहा है उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो किस तरीके से मददगार हैं? कुछ मददगार नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर। आइए सीधा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जेब पर क्या कुछ असर पड़ा है इस महंगाई से। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें किस भैया, तरीके से असर पड़ा है? सर क्या महंगा हुआ, दिक्कत होगी ना। सरकार से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? सरकार का पेट्रोल सस्ता करे और क्या लगता है कि किस तरीके से आम आदमी को प्रभावित कर रही है महंगाई? अरे बहुत प्रभावित कर रही भैया, दिक्कतें हैं। क्या नाम है सर? अनुराग सिंह। थैंक यू अनुराग जी। चलिए, कुछ और लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक जी, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? बढ़ना नहीं चाहिए, वही हम कहना चाहेंगे। किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं आम आदमी की जो पॉकेट है उससे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। चलिए, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? प्रभाकर यादव। प्रभाकर जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जानकारी है? जानकारी तो नहीं है। मैं बता दूं, पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़े हैं तो किस तरीके से आम आदमी की जी पॉकेट को प्रभावित कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी दिक्कत होगी आम आदमी को। अच्छा, सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब उम्मीदें नहीं है सरकार से। उम्मीदें नहीं है? उम्मीदें नहीं है सरकार से। क्यों, क्या कहना चाहेंगे? क्या? जब डीजल पेट्रोल सब महंगा ही है तो उम्मीदें क्या सरकार से की जाएँ? चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है सर? आलोक जी, प्राइस हाइक हुआ है, जानकारी है आपको? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। हाँ जी, बढ़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई का जो प्राइस हाइक हुआ है, किस तरीके से एक आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ रहा है? जी, बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, खासकर कि मिडिल क्लास के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है। जी, सरकार से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? जी, बेहतर डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, फॉरेन रिलेशन अच्छा करें अपना। बेहतर डेवलपमेंट की उम्मीद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। क्या नाम है? शरफ। सरफ जी, क्या करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जानकारी है? इन लोगों से पूछिए, ये लोग से। उन लोगों से। चलिए, कोई नहीं। बताना चाहेंगे सर, पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी की पॉकेट पे किस तरीके से इसका असर पड़ेगा? अरे मोदी जी के राज में तो हो ही रहा है, अब क्या बताया जा सकता है। मोदी जी के राज में हो रहा है। मोदी जी का तो कहना है कि ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है, क्योंकि जो युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए, क्या करें। किस तरीके से आम आदमी की पॉकेट पे असर पड़ेगा? काफ़ी असर पड़ेगा जी, काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी असर पड़ेगा जी। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अब उम्मीद क्या, बढ़ रहे हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कोई नहीं।
सर क्या नाम है सर? अनिल दीक्षित। अनिल जी, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो क्या लगता है किस तरीके से आम आदमी की पॉकेट पे इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का है, यहाँ 100 मन गेहूँ हो रहा आदमी की, दिक्कत का है? क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। बाबा से कौन शिकायत है, दुनिया खुश है। क्या बात है, बाबा से कोई शिकायत नहीं, दुनिया खुश है। बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? नहीं कुछ नहीं, सरकार यही है, कॉलोनी शौचालय नहीं मिल रहा, इतनी दिक्कत है। अच्छा बाकी लोगों को मिल रहा। अच्छा, बाकी लोगों को मिल रहा है। बाकी जिनके 2 मंजिल मकान बने उनका मिल रहा। बाबा गलती नहीं उसमें। फिलहाल आज प्राइस हाइक पे बात हो रही है तो इस पे कुछ कहना चाहें? महंगाई बढ़ी है, बहुत बढ़िया। बाबा से कोई शिकायत नहीं, थोड़ा और महंगा हो जाए ठीक है। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर? अतुल नाम है। अतुल जी, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या लगता है किस तरीके से आम आदमी की पॉकेट पे इसका असर पड़ेगा? आम आदमी की पॉकेट में सर इसका बहुत असर पड़ेगा। देखिए, अगर पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे का भी अंतर पड़ता है तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत पे नहीं अंतर पड़ता है, अंतर पूरे कॉस्ट पे, पूरे सामान पे पड़ता है। अगर 10 पैसे से बढ़ोतरी हो रही है तो हर एक दाम, चाहे आप सब्जी ले, अगर पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे का भी अंतर पड़ता है तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत पे नहीं अंतर पड़ता है, अंतर पूरे कॉस्ट पे, पूरे सामान पे पड़ता है। अगर 10 पैसे से बढ़ोतरी हो रही है तो हर एक दाम, चाहे आप सब्जी ले लीजिए, चाहे आप राशन ले लीजिए, कोई भी सामान, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। तो इससे जो सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी को होगी, पूंजीपतियों को तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। मिडिल क्लास में भी उस वर्ग को, जिस वर्ग की आमदनी जो है एक केवल खाना पूर्ति पे है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की महंगाई नहीं बढ़ी है भाई। उसके पास तो सिर्फ 2 पहिया है ना, 4 पहिया है नहीं। 2 पहिया होने की वजह से उसे अब एक तो पेट्रोल का दाम बढ़ा, फिर राशन का दाम बढ़ा, और भी जो आपकी जो भी वस्तु निजी पूर्ति का सामान है, जो भी आने आपके लिए खाना पूर्ति का सामान है, उसका भी रेट बढ़ गया। तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो भाई आम आदमी को होगी ना। पूंजीपतियों और जो अमीर वर्ग है उसको क्या दिक्कत? सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? सरकार से देखिए क्या उम्मीदें कर सकते हैं, तो इतने सालों से तो हमने उम्मीद ही रखी रही है ना, हमेशा हर एक समय तो उम्मीद ही रखी हुई है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैसेज देना चाहेंगे सरकार से? यही मैसेज देना चाहेंगे कि सर जो है इस समय सबसे ज़्यादा जो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो ये तरह तरह के लोगों की प्राइस हाइक पर अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मैं मधुर मिश्रा, BE न्यूज़ लखनऊ।